फाइनली लक्ष्मी करेगी जिया का पर्दाफाश। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में ऑडियंस का इंतजार खत्म होने वाला है और जिया का होगा पर्दाफाश। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा है कि रघुवीर फंस जाता है कार्रवाई में, मतलब इधर जिया गायत्री की आत्मा की शांति के लिए पूजा हवन करते हुए दिखाई देगी। संजना वहीं पे छुपके ये सारी हरकतें जिया की नोटिस करती रहती है और साथ ही आपको बता दे कि लक्ष्मी को गायत्री भी मना करेगी, साथ ही साथ रघुवीर भी मना करता है कि तुम अकेले वहां पर मत जाओ और ये काम मत करो, तुम फंस जाओगी। लेकिन लक्ष्मी किसी की भी नहीं सुनती है, वो वहां पहुंच जाएगी और सिर्फ पहुंचेगी ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा काम भी करने वाली है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लक्ष्मी और संजना मिलकर यहाँ पे जिया की माँ को किडनैप कर लेते हैं और उसके हाथ पैर बांध के रस्सी से वहीं पे पीछे खड़ा कर देंगे ताकि जिया उसको देखे और अपनी माँ को देखने के बाद शायद वो सारा सच उगल दे। अब आपको बता दें कि यहाँ पे उसकी माँ के जो मुंह में कुछ कपड़ा डाल दिया जाता है जिससे कि वो बोल ना पाए, क्योंकि वो जानती है गायत्री जिंदा है। अगर उसने अपनी बेटी को ये बात बता दी तो लक्ष्मी का प्लान फ्लॉप हो जाएगा, इसीलिए सबसे पहले वो उसकी माँ को ही ठिकाने लगाते हैं। उसके बाद इधर जिया पूजा पाठ करते हुए नजर आती है और गायत्री की आत्मा से बोलती है कि उससे जो भी गलतियां हुई है उसके लिए उसको क्षमा कर दे, वो आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगी। बट यहाँ पे सबसे बड़ा टर्न और ट्विस्ट तब आएगा जब यहाँ लक्ष्मी गायत्री की आत्मा के आने का संकेत देती है और वो यहाँ पे एकदम भूत वाले गेटअप में पहुंच जाती है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे जो लक्ष्मी है वो फिर से वही नाटक दोहरा देती है जिससे कि वो हमेशा की तरह जिया को अपने वश में करती है। अब यहाँ पे वो कहेगी कि तुमने मेरे बेटे के साथ बहुत गलत किया है, तुम मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालो वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगी। मतलब लक्ष्मी ऐसा बोलते हुए नजर आएगी। अब जिया यहाँ समझ जाएगी कि लक्ष्मी के अंदर गायत्री आंटी की आत्मा आ चुकी है, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि लक्ष्मी के पास एकमात्र यही हथियार है जिसके बल पर वो जिया के मुंह से सच उगलवा सकती है। अब यहाँ पे वो जिया को बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगी, उसका गला पकड़ लेगी और उसको बोलेगी अगर तुम सच नहीं बताओगी तो तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा, साथ ही साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिसके बाद उसकी माँ के चीखने की आवाज सुनाई जाती है। अब यहाँ पे जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ पे जिया जो है सारी सच्चाई उगल देगी, जबकि उसकी माँ बार बार ये कोशिश करते हुए नजर आएगी कि जिया कुछ भी सच ना बताए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डाउट हो जाता है कि लक्ष्मी और गायत्री मिलकर उसके साथ कोई खेल खेल रही हैं। इसीलिए जिया की माँ बार बार इंडिकेट करते हुए नजर आएगी कि वो ये सारा सच ना बताए, बट जिया यहाँ पर नहीं रुकती है और सब कुछ सच बता देती है। जिया यहाँ पे डरते डरते सारी बात बता देती है कि उसने कार्तिक को झूठे केस में फंसाया है, झूठा केस लगाया है मॉलेस्टेशन का, कार्तिक ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे लक्ष्मी ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। इस बार लक्ष्मी कोई भी गलती नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी कई बार लक्ष्मी ये गलती कर चुकी है। अब लक्ष्मी के पास ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे कोर्ट में सुनवाई होगी और इसी सुनवाई के आधार पर ये चीज साबित हो जाएगी कि क्या कार्तिक बेगुनाह है या फिर उसको सजा दी जाएगी। इसी वजह से इस बार लक्ष्मी पूरी हिम्मत के साथ ये काम करते हुए नजर आती है और फाइनली जिया उसके पैरों में गिरकर सारी बात कबूल कर लेती है। और यहाँ पे रघुवीर भी नहीं पहुंच पाता है, उससे पहले ही लक्ष्मी वो सारी बातें रिकॉर्ड कर लेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फाइनली जिया यहाँ पे अपनी सच्चाई कबूल करके खुद को सरेंडर कर देगी या फिर लक्ष्मी ये सारी बातें रिकॉर्ड करके कोर्ट में ये साबित कर देगी कि गलती जिया की है। तो ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चल पाएगा, क्योंकि लक्ष्मी बहुत दिन से जिया के पीछे पड़ी है उससे सच्चाई उगलवाने के लिए और ये उसके पास आखिरी मौका था और इस मौके का फायदा उठाते हुए जिया ने यहाँ पे सारी बातें उगल दी हैं और फाइनली लक्ष्मी के पास प्रूफ आ चुका है, क्योंकि ऑलरेडी मेकर्स ने इस पूरे ट्रैक को इतना लंबा खींच दिया है कि जिसकी वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट भी इस शो से कम होता जा रहा है और यहाँ पे मेकर्स ने इस पूरे ट्रैक को 1 मंथ से भी ज्यादा लंबा खींचा है। अब आपको बता दें कि मेकर्स के पास कोई अपनी कहानी ना होने के कारण जिया के ट्रैक को इतना लंबा खींचा गया है, क्योंकि मेकर्स जानते हैं कि अगर इस पूरे शो में अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ही सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। अगर जिया का पर्दाफाश हो गया तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी ट्रैक खत्म हो जाएगा और शायद मेकर्स इसी डर की वजह से नया ट्रैक नहीं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऑडियंस इस चीज को पसंद कर रही है। बट ऑडियंस जान चुकी है शो की पूरी स्ट्रेटजी
मेकर्स पूरी तरह से इस पूरे शो में नेगेटिविटी भरपूर मात्रा में दे रहे हैं और इसी वजह से शो की टीआरपी लगातार गिरती जा रही है। अब आपको बता दें कि ऑडियंस ऑलरेडी ये शो देखना बंद कर चुकी है, कुछ ही ऑडियंस है जो देखती है, लेकिन अगर मेकर्स चाहें तो इस शो के ट्रैक को बदल के कुछ नया लेकर आए जिससे कि शो की टीआरपी भी बढ़ेगी प्लस ऑडियंस भी बढ़ती जाएगी। मेकर्स इस ट्रैक को बंद करके रघुवीर का ट्रैक चला सकते हैं और आने वाली अपडेट में यही बताया जा रहा है कि रघुवीर का ट्रैक दिखाया जाएगा। जैसे कि आपने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा ही होगा कि एक सवाल खड़ा होता है कि रघुवीर ने अपनी बीवी को क्यों मारा था और अगर नहीं मारा था तो वो क्यों फंसा था। तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं और साथ ही साथ 2-3 एपिसोड में आपने देखा होगा कि रघुवीर की बीवी का फोटो जब नीचे गिरता है तो वो तुरंत उसको उठा लेता है, किसी को भी नहीं देखने देता है। तो मेकर्स यहाँ पर एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं रघुवीर को लेकर, क्योंकि रघुवीर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है ऑडियंस के द्वारा। अब ऑडियंस चाहती है कि रघुवीर को और भी ज्यादा स्क्रीन पर दिखाया जाए, इसीलिए एक ऐसी सस्पेंसियस स्टोरी क्रिएट की जा रही है ताकि लोगों का इंटरेस्ट पहले से ही बढ़ता चला जाए। इसी वजह से जिया का ट्रैक खत्म होने के बाद हमें नेक्स्ट ट्रैक यही देखने को मिलेगा। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस समय लक्ष्मी के सपोर्ट में पूरा परिवार आ चुका है, तो क्या मेकर्स इसे आगे तक लेकर जाएंगे या फिर सिचुएशन के हिसाब से गायत्री या बाकी कैरेक्टर्स को भी नेगेटिव कर दिया जाएगा। क्योंकि इस समय जिया के खिलाफ पूरी फैमिली है, लेकिन यहाँ इस शो की खासियत यही है कि सिचुएशन और समय के हिसाब से कैरेक्टर्स को कभी भी विलेन बना दिया जाता है तो कभी भी विलेन को हीरो बना दिया जाता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट ट्रैक क्या होने वाला है। इसके अलावा सौम्या की अगर बात करें तो सौम्या ने यहाँ पर फिर से एक चाल चल दी है कुसुम को हॉस्पिटल भेजने की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल इतनी मुश्किल से अपनी सास कुसुम को घर लेकर आई थी और साथ ही साथ वो सौम्या का पर्दा भी फाश करने वाली थी, लेकिन सौम्या ने फिर से चाल चल के आदित्य का ब्रेन वॉश कर दिया है, जिसकी वजह से आदित्य फिर से उसकी बातों में आ चुका है और कुसुम को किसी दूसरे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने जा रहा है। और एक बार फिर मंगल की यहाँ पर हार हो जाती है, जो कि हमेशा से इस शो की खासियत रही है कि विलेन को जिताकर एक हीरो की हार दिखाना, और वही इस बार भी हुआ है। आई नो कि ऑडियंस को बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से रात का एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पर आदित्य सौम्या के ऊपर गुस्सा करते हुए नजर आता है, उसको घर से निकालने की धमकी भी देता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी थी। बट फाइनली एक बार फिर से सारा गेम ही पलट चुका है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स किस हद तक इसमें नेगेटिविटी लेकर आएंगे। तो ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे सीरियल को लेकर, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।